नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, विभव एवं विभवांतर, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले हम विभव के बारे में जानने वाले हैं। विभव की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु यानी किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कौन सा? विद्युत विभव कहलाता है। यानी दोस्तों ये क्या एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम क्या करते हैं? एक धनावेश को ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। एक धन आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, यानी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के लाने में किया गया कार्य, यानी इस धनावेश को अनंत से एक धन विद्युत आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जो विद्युत क्षेत्र वाला बिंदु मैं ए मान रहा हूँ और इसके बाहर जो बिंदु उसको मैं बी मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? बी मान रहा हूँ। तो दोस्तों बी का मान मैं क्या कर रहा हूँ? अनंत पर है। बी कहाँ है? अनंत पर है। ए विद्युत क्षेत्र में है। तो दोस्तों वी ए माइनस वी अनंत बराबर डब्लू बटा क्यू क्या बन गया? इसका सूत्र बन गया। यानी एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब दोस्तों क्या करते हैं, एक बात लिखते हैं कि अनंत पर विभव शून्य माना जाता है। क्या मानते हैं? एक नोट लिया है, यानी अनंत पर विभव का मान क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। तो वी ए यानी इस अनंत के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? शून्य लिख दिया। तो डब्लू बट्टा क्यू क्या बन गया? वी ए बराबर डब्लू बट्टा क्यू। डब्लू यहाँ क्या है? कार्य, क्यू आवेश है। तो दोस्तों मात्रक क्या बनकर आ रहा है? देखो डब्लू यानी कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ से जूल बट्टा कूलाम क्या बनकर आ गया? विभव का मात्रक बनकर आ गया है। अब इसको ऐसे मात्रक की बात करें तो ऐसे मात्रक हो गया वोल्ट हो गया। यह है दोस्तों विभव यानी पोटेंशियल की परिभाषा। एक बार फिर से देखें, किसी विद्युत क्षेत्र में एक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य। देखो वो धन आवेश कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। अनंत से धन आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत विभव होगा। यानी किसी विद्युत परिपथ मान लेते हैं, परिपथ के अंदर कोई धन आवेश को अनंत से ला रहे हैं उस परिपथ के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? उस अनंत से उस आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विभव होगा। अब बात करते हैं दोस्तों विभवांतर की। विभवांतर में क्या है? अब की बार क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम कोई धन आवेश को ले जा रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक धन आवेश को किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। या इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। देखो दोस्तों ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक धन आवेश है, वो कहाँ है? बिंदु ए पर है। ए से कहाँ ले जाया जा रहा है? बिंदु बी पर ले जाया जा रहा है। इस धन आवेश को प्लस क्यू आवेश को हम क्या करते हैं? कहाँ ले जाते हैं? बी बिंदु पर ले जाते हैं। बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? ये विभवांतर होगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर ये कार्य किया गया है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बटा क्यू। ये इसका सूत्र बनकर आया है, वी ए माइनस वी बी बटा डब्लू बटा क्यू। अब देखो दोस्तों मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या है? मात्रक है v बराबर डब्लू बटा क्यू। मात्रक बता दिया, डब्लू है कार्य का मात्रक जूल है, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक है कूलाम। जूल बट्टा कूलाम किसका मात्रक बन गया? विभवांतर का मात्रक बन गया और विभव का मात्रक भी जूल बट्टा कूलाम है। अब इसका ऐसे मात्रक बात करें तो ऐसे मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। ऐसे मात्रक वोल्ट हो गया। अब एक और बात देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? वोल्टमीटर को काम में लेते हैं। दोस्तों ये वोल्टमीटर है, ये परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ता है। कौन से क्रम में? परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ता है। ये परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
यानी विभवांतर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर लेते हैं। वो वोल्टमीटर है वो परिपथ के अंदर क्या है, दो बिंदुओं के बीच में हम क्या देख रहे हैं, विभवांतर देख रहे हैं, यानी कि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर देख रहे हैं, वहाँ उसके समांतर क्रम में क्या लगता है, वोल्टमीटर लगता है। ये इस विभवांतर की मापने का ये उपकरण है। अब किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, यानी कोई परिपथ है उसके दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, दो सिरों के मध्य क्या करें, आवेश गति करें, आवेश को ले जाया जा रहा है, आवेश पर बल लगता है, बल लगने पर विस्थापन उत्पन्न होता है। तो बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इस आवेश के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। ये बात इसमें बताई गई है। अब बात करते हैं आगे, दो आवेशित, ये क्या है, दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है तो धनात्मक आवेश हमारे उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रभावित होता है। यानी प्रवाहित होने का मतलब क्या है, मान लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, कोई दो गिलास हैं, क्या है, दो गिलास हैं, उन दो गिलासों में यदि एक गिलास के अंदर पानी ज़्यादा, एक गिलास के अंदर पानी कम है, और नीचे के पिंडे से कुछ ऊंचाई पर एक कोई पाइप लगा हुआ है, क्या लगा है, पाइप लगा हुआ है, तो ये पानी है इस गिलास में जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक इस दोनों का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी तल है वो बराबर नहीं हो जाए, तब तक क्या जाएगा, इस पाइप के द्वारा इस गिलास में चला जाएगा। यदि दोनों गिलासों में पहले से ही यदि जल समान ऊंचाई तक भरा हुआ है, समान सतह है दोनों गिलासों में जल की, तो उसमें जल इस पाइप के द्वारा प्रवाहित नहीं होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो उच्च विभव से कहाँ जाएगा, कम विभव वाले की ओर जाएगा। उसमें यदि कोई दो आवेशित वस्तु रखी हैं, दो आवेशित वस्तुओं में यदि कम विभव की वस्तु एक उच्च विभव की वस्तु, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, संपर्क में रख रहे हैं, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर वस्तु क्या है, वस्तु के अंदर वो आवेश चले जाएंगे। यदि दोनों वस्तुओं में, ध्यान से समझना, यदि दोनों वस्तुओं में आवेश का मान क्या हो, समान हो, दोनों वस्तुओं में आवेश का मान समान हो, विभव का मान समान हो, तो क्या होगा दोस्तों, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि उसमें आवेश गति नहीं करेंगे। यदि आवेश ही गति नहीं करेंगे तो धारा कैसे प्रवाहित होगी। धारा की परिभाषा क्या कहती है, आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यदि आवेश भी गति नहीं करेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है समान विभव वाली दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उसका विभव का मान शून्य आता है। दोस्तों अब की बार एक उदाहरण लेकर आए हैं, 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, कितने, 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश, कितने कूलाम, 5 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कार्य पूछा है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, विभवांतर का सूत्र क्या पढ़ा है, VA माइनस VB बराबर W बटा Q है। ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, ये फॉर्मूला पढ़ के आए। अब देखो दोस्तों, VA माइनस VB बराबर कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, कितना, 20 वोल्ट मान हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के माध्यम में। अब बात करते हैं कूलाम की, Q का मान हमें दिया हुआ है 5 कूलाम, क्या दिया हुआ है, 5 कूलाम। अब हम इस सूत्र में मान पुट करेंगे, यदि VA माइनस VB का मान 20 वोल्ट है तो मैंने 20 वोल्ट लिख दिया है, W का मान हमें पूछा है और Q का मान हमें 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो क्या होगा, W बराबर हो गया 20 × 5, क्या हो गया, 20 × 5 यानी W बराबर 100। अब दोस्तों ये 100 है क्या, इसके आगे मात्रक लगाते हैं, वो मात्रक की इसका पहचान करेगा, ये 100 है क्या। इसके आगे मैं लगा रहा हूँ जूल, क्या है, जूल। तो हमें पता चल गया कि जूल है एक
किसका मात्रक, या तो ऊर्जा का मात्रक है या कार्य का मात्रक है। हमने यहाँ क्या लगाया, डब्लू, डब्लू है कार्य वर्ग, तो ये किसका मात्रक है, कार्य का है, तो ये 100 जूल क्या है, कार्य है। क्यों, दो सिरों के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य 20 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो यदि 5 कूलाम आवेश को ले जाने में, 5 कूलाम आवेश को ले जाने में हमें 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये है कार्य का सूत्र। ठीक है दोस्तों, अब जिस प्रकार हमें विभवांतर को हम किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, तो दोस्तों धारा को किससे मापते हैं, धारा को हम एमीटर से मापते हैं। किससे, एमीटर से मापते हैं। एमीटर है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कौन से क्रम में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। और बात करते हैं वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर है वो परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ेगा। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ेगा। ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये है विभव और विभवांतर, इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों अब क्या है कि ये विभव और विभवांतर के सूत्र हमें याद रखने, ताकि आगे कोई नए टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, या कोई इससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा टॉपिक आ सकता है, उसमें हम ये सूत्र काम में ले सकते हैं। क्योंकि यानी V बराबर क्या है, W/Q है। हम यहाँ से W का मान निकाल सकते हैं, V × Q निकाल सकते हैं ना, V × Q निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शक्ति। क्या पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे। और शक्ति के बाद पढ़ेंगे हम ओम का नियम। हो सकता है अगली वाली कक्षा में हम ओम का नियम लेकर आएँ कुछ, या शक्ति, इन दोनों में से एक टॉपिक को लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको ये पसंद आया है क्लास का मैटर तो इसको लाइक ज़रूर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।